लवली रनर एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है कि इमसूल का एक्सीडेंट हुआ कैसे था। इमसूल और सियोंजी दोनों ही बस में होते हैं और घर जा रहे होते हैं और इमसूल बस में ही सो जाती है। जब उसका स्टॉप आता है तो सियोंजी उसे उठाने लगता है, लेकिन वो काफी गहरी नींद में सोई हुई होती है, तो ये देखकर वो उसे नहीं उठाता। फिर सियोंजी को इनह्यूक का कॉल आता है और वो सियोंजी को कहता है कि क्या तुमने उसे नहीं उठाया और अब तुम भी ऐसे प्रिटेंड करना कि तुमने भी अपना स्टॉप मिस कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करना, तुम्हें यह चांस गंवाना नहीं चाहिए। सियोंजी कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद सियोंजी अपना बैग उठाने लगता है, लेकिन उसका सामान गिर जाता है तो वो सामान उठाने में बिजी हो जाता है और वही इमसूल उठ जाती है और देखती है कि स्टॉप आ चुका है और वो काफी आगे आ गई है। यह देखकर वो वहीं पर उतर जाती है। उसके बाद सियोंजी देखता है कि इमसूल तो बस में होती ही नहीं। वो ड्राइवर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अब नेक्स्ट स्टॉप पर ही बस रुकेगी और वहीं इमसूल बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट कर रही होती है और तभी वहां पर टैक्सी आती है, लेकिन वो देखती है कि टैक्सी में एक रोप और चाकू होता है। यह देखकर वो काफी घबरा जाती है और यह टैक्सी ड्राइवर वही होता है जो इमसूल को मारना चाहता है। तो वो इमसूल को कहता है कि क्या तुम बैठोगी नहीं। इमसूल कहती है कि मेरी मॉम मुझे पिक करने के लिए आ रही है तो मैं उसके साथ ही जाऊंगी। फिर इमसूल वहां से जाने लगती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेता है और वहीं सियोंजी भी बस स्टॉप पर उतर जाता है और वहां पर बैठकर बस का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इमसूल कहाँ गई, क्या वो मुझसे पहले ही घर जा चुकी है। और वहीं इमसूल को हम उसी गाड़ी में देखते हैं, उसके हाथों को बांध कर रखा हुआ होता है। अभी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में नहीं होता तो वो चाकू से अपनी रस्सी को काट लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी अपनी गाड़ी लेकर इमसूल के पीछे आने लगता है और वहीं सियोंजी भी इमसूल को भागते हुए देख लेता है। यह देखकर वो काफी घबरा जाता है और इमसूल को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और इमसूल भी सियोंजी को देख लेती है और वो भी उसकी तरफ भाग रही होती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर इमसूल का एक्सीडेंट कर देता है और इमसूल नीचे सीधे पानी में गिरती है और टैक्सी ड्राइवर सियोंजी के सामने से गुजर जाता है, लेकिन सियोंजी उसका चेहरा देख लेता है और उसके बाद सियोंजी इमसूल को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहां पर टैक्सी ड्राइवर आता है जो कि सियोंजी के सर पे कुछ मार देता है और वहां पर उनकी फाइट होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे सियोंजी उस आदमी को पकड़ लेता है और इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी को पकड़कर वहां से ले जाती है और उसके बाद इमसूल को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और सियोंजी वहां पर जोर जोर से रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ है। फिर पास्ट में देखते हैं आज वही दिन होता है जिस दिन इमसूल का एक्सीडेंट होना होता है और सियोंजी घर आता है और देखता है कि वहां पर इमसूल नहीं होती है और वहीं इमसूल सियोंजी से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी सामने से टैक्सी ड्राइवर आता है, जिसे देखकर इमसूल काफी घबरा जाती है और उसे उसकी की चेन की आवाज सुनाई देती है और उसका फेस देखकर वो पहचान जाती है कि यह तो वही टैक्सी ड्राइवर है और फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। तो इमसूल डरते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर इमसूल को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद वहां पर सियोंजी आता है और देखता है कि वहां पर इमसूल का अम्ब्रेला होता है। फिर वो इमसूल के घर जाता है और इनह्यूक को कहता है कि क्या इमसूल घर पर है, लेकिन इनह्यूक मना करता है और कहता है कि पहले तो इमसूल ने बवाल खड़ा कर दिया था कि आज के दिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी, कह रही थी कि अगर मैं गलती से बाहर जाना चाहूँ तो तुम मुझे यहाँ पर बांध लेना, लेकिन बस मुझे यहाँ से जाने मत देना। और तभी सियोंजी को याद आता है कि जब इमसूल पानी में गिरी थी तो इमसूल उसे कह रही होती है कि मुझे अपना एक्सीडेंट याद आ गया। तो सियोंजी कहता है कि क्या तुम उस एक्सीडेंट की बात कर रही हो जो कि तुम्हारा हुआ था, क्या वो यहीं पर हुआ था। इमसूल कहती है कि हाँ। तो वहीं सियोंजी इमग्यूम को कहता है कि क्या तुम उसी एक्सीडेंट एरिया की बात कर रहे हो। इमग्यूम कहता है कि कौन सा एक्सीडेंट। सियोंजी कहता है कि क्या इमसूल का पहले भी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इमग्यूम कहता है कि नहीं। और तभी सियोंजी को याद आता है कि इमसूल ने उसे कहा था कि मैंने सपने में देखा था कि तुम्हें स्विमिंग की वजह से चोट लगने वाली है, तो बस इसी वजह से मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ और मुझे डर है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। तो ये सोचकर सियोंजी इमसूल को देखने के लिए चला जाता है। वहीं इमसूल को देखते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में होती है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। ड्राइवर अभी गाड़ी में नहीं होता। इमसूल वहां पर चाकू देखती है, वो अपनी रस्सी को काट लेती है, लेकिन गाड़ी से बाहर जाने से पहले वो गाड़ी की चाबी भी निकाल लेती है। वहीं सियोंजी को देखते हैं जो कि उसी एरिया में इमसूल को देखने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसे वहां पर इमसूल नहीं दिखती। और वहीं ड्राइवर देखता है कि गाड़ी में इमसूल नहीं होती और देखता है कि वो चाबी भी अपने साथ ले गई है। वहीं हम इमसूल को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और वहां पर टैक्सी ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर उसे फॉलो करने लगता है। यह देखकर इमसूल और भी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं सियोंजी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि इमसूल की रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है कि वो मिसिंग
मिसिंग है, तो प्लीज आप उसे ढूंढिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि पहले तुम उसे अच्छे से ढूंढो। फिर सियोंजे वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी इतने में पुलिस वाले कहता है कि आज तो वही दिन है ना, वो लड़की अपना वॉलेट लेने के लिए आई थी और कह रही थी कि आज के दिन मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। सियोंजे उनकी बातें सुन लेता है। यह सुनकर वो फिर से उसी एरिया में आता है और इमसोल को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर इमसोल के ऊपर पड़ती है। यह देखकर सियोंजे काफी घबरा जाता है और वो इमसोल को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। और वहीं गाड़ी वाला भी इमसोल के पीछे आ रहा होता है और इमसोल बहुत ही ज्यादा थक जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और वो ड्राइवर इमसोल का एक्सीडेंट करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिससे कि वो इमसोल को बचा लेता है और टैक्सी ड्राइवर सियोंजे के सामने से गुजर जाता है। और सियोंजे इमसोल को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो इमसोल कहती है कि मैं बच गई। तभी उसकी घड़ी में 12 बजता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को फ्यूचर में देखती है। और वहीं पास में सियोंजे इमसोल से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तो इमसोल उसे देखकर कहती है कि तुम कौन हो? वहीं फ्यूचर में इमसोल खुद को एक जगह पर देखती है और अपने ड्रेसअप से उसे लगता है कि शायद वो जोशन डायनेस्टी में पहुंच चुकी है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां पर शूटिंग चल रही होती है। वहां पर एक कपल किस करने वाले होते हैं, तो उन्हें देखकर इमसोल जोर से चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। यह सुनकर शूटिंग को रोक दिया जाता है और इमसोल को वहां पर पता चलता है कि 2023 चल रहा है और आज 1 जनवरी है। और वो रोते हुए कहती है कि मैं सेफ हूँ, मतलब कि मैं जोसन डायनेस्टी में नहीं हूँ। तो उसे रोता हुआ देखकर एक आदमी उसे चुप करवाने लगता है। तो इमसोल कहती है लेकिन तुम हो कौन? और उसे याद आता है कि यह तो वही लड़का है जिस कंपनी में वो अप्लाई करने के लिए गई थी। और वो समझ जाती है कि किस्मत चेंज हो चुकी है और वो अपने पैरों को देखने लगती है जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। यह देखकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद उसे सियोंजे का ख्याल आता है और वहां पर सियोंजे के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि सियोंजे भी जिंदा है। यह देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने किस्मत को चेंज कर दिया। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज 1 जनवरी 2023 है और उसने पास में सियोंजे को कहा था कि 1 जनवरी 2023 को हम ब्रिज पर मिलेंगे और साथ में इस टाइम कैप्सूल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और ये याद करके वो भागते हुए उसी जगह पर आ जाती है, लेकिन देखती है वो जगह चेंज हो चुकी होती है। और तभी उसके सामने से सियोंजे अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है, लेकिन वो इमसोल को नहीं देखता। फिर सियोंजे घर आता है, उसके हाथ में एक कैरी बैग होता है और वो देखता है कि शायद उसके बाथटब में कोई है। तो वो अंदर जाता है और इन्ह्यूक को अपने बाथटब से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या ये पब्लिक बाथटब लगता है? इन्ह्यूक कहता है तुम्हारा बाथटब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सियोंजे कहता है नहाने के बाद बस जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और तभी सियोंजे देखता है कि कोई लड़की उसके घर के डोर लॉक को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही सियोंजे दरवाजा खोलता है तो वो लड़की वहां से भाग जाती है और सियोंजे पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। और वहीं बाहर वो लड़की भाग रही होती है और वहां पर इमसोल भी होती है और भागते हुए उसका बोट गिर जाता है। इमसोल उसे उठाती है और देखती है कि उस पर लिखा हुआ होता है किडनैप सियोंजे एंड रन। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है जो कि इमसोल को पकड़ लेता है, क्योंकि इमसोल और उस लड़की ने सेम ही जैकेट पहना हुआ होता है। तो उन्हें लगता है कि इमसोल ही वो स्टॉकर है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और पुलिस वाले इमसोल का उसका नाम पूछ रहे होते हैं। लेकिन इमसोल का पूरा ध्यान फैन बोर्ड पर ही होता है और वो पुलिस वालों को कह रही होती है कि सियोंजे काफी हैंडसम है ना? तो वो कहते हैं कि हम तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, साथ ही वो उससे उसकी आईडी भी मांगते हैं। तो इमसोल उन्हें अपना नाम बताती है और अपना आईडी देती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या काम करती हो। तो इमसोल उन्हें बताती है कि मैं मूवी प्रोडक्शन कंपनी में काम करती हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक मूवी डायरेक्टर बनूं, जो कि मैं जल्दी बन जाऊंगी। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं अगर तुम्हें जेल हो गई फिर तुम अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर सकती। इमसोल कहती है वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तो पुलिस बताते हैं कि तुमने सियोंजे के अपार्टमेंट को अनलॉक करने की कोशिश की है। तो इमसोल उनके ऊपर चिल्लाती है और कहती है तुम्हें क्या मैं स्टॉकर लगती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी वहां पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि सियोंजे ने केस फाइल करने के लिए मना कर दिया, तो आप इसे छोड़ दो। तो इमसोल कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे दूसरे स्टॉकर को तो पकड़ना ही चाहिए, वो अभी भी इतना ज्यादा दयालु है। और फिर इमसोल को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल रहे होते हैं। वहां पर एक लड़का होता है जो कि सियोंजे का मैनेजर होता है, जिसका नाम डोंग सियोक होता है और वो सियोंजे को कॉल करके कहता है कि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था। वहीं हम इन्ह्यूक को देखते हैं जो कि सियोंजे को कह रहा होता है कि तुमने केस फाइल क्यों नहीं की, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए था, तभी तो वो लड़की बाद में तुम्हें स्टॉक नहीं करेगी। तो सियोंजे कहता है तुम घर जाओ। तो इन्ह्यूक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर नहाने के लिए आया था? मुझे तो यहाँ पर किम ने भेजा ताकि मैं तुम्हें मना पाऊँ जो मूवी तुमने रिजेक्ट की है उसे करने के लिए। तो सियोंजे उसे मूवी की स्क्रिप्ट बताने लगता है। सियोंजे कहता है कि एक जॉम्बी टाइप वायरस मूवी होने वाली है जो कि मुझे पसंद नहीं है।
इसलिए मैं यह करना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर डोंग सियोक आता है और सियोंजी को बताता है कि मुझे याद आया है कि वो स्टॉकर लड़की कौन है। वो बॉन्ड सिनेमा मूवी प्रोडक्शन में काम करती है और इसी मूवी की स्क्रिप्ट मुझे उसी कंपनी से मिली है और वो लड़की तुम्हें इसीलिए स्टॉक कर रही है क्योंकि शायद तुमने उसकी मूवी करने के लिए मना कर दिया, तो तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वहीं इमसोल घर आती है और देखती है कि अब उसका रूम पूरी तरह से चेंज होता है। वहाँ पर सियोंजी की एक भी फोटो नहीं होती है और इमसोल को सियोंजी की वॉच का ख्याल आता है और वो वॉच को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो वॉच नहीं मिलती। तो इमसोल कहती है कि अच्छा ही है, वैसे भी अब उस वॉच की मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। और तभी वो सो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बुरा सपना आता है जिसकी वजह से वो उठ जाती है और देखती है कि सुबह होती है। उसके सामने उसकी नानी होती है और अपनी नानी को देखकर वो काफी खुश होती है। फिर इमसोल काम पर जाने के लिए रेडी होती है और देखती है कि उसके पास काफी सारे हिल्स होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। तो उसकी नानी कहती है कि तुम तो चल पा रही हो। इमसोल कहती है कि क्या आपको याद है कि पहले मैं व्हील चेयर पर थी? तो उसकी नानी कहती है कि हाँ, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। तभी वहाँ पर बॉक्सन आती है और कहती है कि इमसोल ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। और उसकी नानी ऐसे इसीलिए कह रही होती है क्योंकि उसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम होती है। फिर इमसोल बॉक्सन से पूछती है कि जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था फिर उसका क्या हुआ? बॉक्सन कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, उसे तो जेल हो चुकी है। यह सुनकर इमसोल काफी रिलीफ फील करती है कि चलो मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि इस बात को हुए 14 साल हो चुके हैं, तुम अब ये क्यों पूछ रही हो? वो कहती है कि क्या सच में 14 साल हो चुके हैं? फिर इमसोल वहां से जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी गाड़ी की चाबी तो भूल गई। यह देखकर इमसोल काफी खुश होती है कि मेरे पास कार भी है। फिर इमसोल गाड़ी में होती है और अपनी गाड़ी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर कहती है क्या मुझे गाड़ी चलाना आता है? लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो गाड़ी स्टार्ट करती है और कहती है कि मेरी तो ड्राइविंग स्किल काफी अच्छी है। फिर वो अपनी कंपनी आती है, सभी को हेलो कहती है और अपनी सेल्फी लेने लगती है। तभी वहां पर जुंगहून आता है और कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहती है और वो काफी गुस्से में है। फिर अपनी बॉस से मिलती है और उसकी बॉस उसे डांटने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि तुमने सियोंजी के अपार्टमेंट को अनलॉक करने की कोशिश की थी। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके अपार्टमेंट के बाहर जरूर थी लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी बॉस कहती है कि तुम्हें सियोंजी से मिलकर सब कुछ खुद से ही क्लियर करना पड़ेगा। फिर इमसोल सियोंजी से मिलने के लिए आती है, वहाँ पर जुंगहून भी होता है। तभी वहाँ पर सियोंजी आता है और इमसोल सियोंजी का नाम लेती है। सियोंजी कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो? तो इमसोल उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन इमसोल ये सिर्फ इमेजिन कर रही होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बॉस इमसोल को कह रही होती है कि अभी यहाँ पर सियोंजी नहीं आया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तो इमसोल कहती है कि मेरी आंख में कुछ चला गया, मैं बस अभी आती हूँ। और जब वो बाहर आती है उसके पास ह्योंजो की कॉल आती है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इमसोल कहती है कि क्यों? ह्योंजो कहती है कि मेरी बेबी बाहर आने वाला है क्योंकि ह्योंजो प्रेग्नेंट होती है। यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है और कहती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ। और तभी वहाँ पर सियोंजी भी अपने मैनेजर के साथ आ जाता है और सियोंजी अपना शू लेस बांधने लगता है और वहीं इमसोल एक ट्रॉली से टकराकर सियोंजी के साथ टकरा जाती है और सियोंजी सीधा जाकर पानी में गिरता है। लेकिन इमसोल बहुत ही ज्यादा जल्दी में होती है तो वो सियोंजी को नहीं देख पाती और डोंग सियोक इमसोल को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी को धक्का देकर आप ऐसे नहीं जा सकते। तो इमसोल कहती है कि बस मुझसे गलती से हो गया, अभी मैं जल्दी में हूँ, आप मेरा कार्ड रख लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हो, कंपनसेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। यह बोलकर इमसोल वहाँ से चली जाती है। तो डोंग सियोक सियोंजी से कहता है कि वही स्टॉकर हो सकती है क्योंकि उसने वैसे ही जैकेट पहनी हुई थी, अब हमें क्या करना चाहिए? सियोंजी कहता है उसने कहा कि वो पे करने के लिए रेडी है, तो मैंने ऊपर से लेकर जितने भी कपड़े पहने हुए हैं उन सभी के पैसे मुझे उससे चाहिए। तो डोंग सियोक कहता है ये कैसी बच्चों वाली बात है। वहीं हम सोल को हॉस्पिटल में देखते हैं और ह्योंजो उसके बाल पकड़े हुए होती है और कह रही होती है कि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आखिर वो कहाँ पर है, जल्दी उसे यहाँ पर बुलाओ। इमसोल कहती है तुम्हारा हस्बैंड कौन है? ह्योंजो कहती है कि इमग्यूम और कौन? यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है। तभी वहाँ पर इमग्यूम भी आता है और ह्योंजो इमग्यूम की भी बाल पकड़ लेती है और कहती है कि अभी तक तुम कहाँ पर थे? और वहीं इमसोल इमग्यूम के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कब सेड्यूस किया और तुम्हारी शादी कब हुई? और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इमसोल को हक करती है और उसे बुआ कह रही होती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाती है। तभी वहाँ पर बॉक्सन आती है और इमसोल को पता चलता है कि ह्योंजो का सेकंड चाइल्ड है। यह देखकर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर इमसोल बाहर आती है और जुंगहून को कॉल करके कहती है कि मुझे माफ कर दो। जुंगहून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी भाभी की डिलीवरी अच्छे से हो गई है। और वैसे भी वहाँ पर सियोंजे भी नहीं आ पाया था क्योंकि उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था। इमसोल कहती है कि
ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है कि वो बस ना आने का बहाना था, लेकिन तुम चिंता मत करो, बॉस सब कुछ हैंडल कर लेगी। फिर इमसूल के पास सियोंजे का मैसेज आता है और उसे कहता है कि तुम्हें $7K पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। ये देखकर इमसूल काफी चौंक जाती है कि यह तो काफी ज्यादा अमाउंट है और वो सियोंजे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल तो नहीं उठाता। तो उसे टेक्स्ट करती है और कहती है कि अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, पर मैंने तो देखा ही नहीं था कि आपने यह सारे कपड़े पहने भी थे या फिर नहीं। तो सियोंजे रिप्लाई में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्कैमर हूँ? इमसूल कहती है कि कुछ भी कह नहीं सकते, तुम एक काम करो, उन सभी कपड़ों को पहनकर मुझे फोटो दिखाओ, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि तुम स्कैमर हो कि नहीं। सियोंजे कहता है कि देखो, गलती भी इसकी और ये मुझे स्कैमर बता रही है। और उसके बाद सियोंजे के जितने भी गीले कपड़े होते हैं उन सब के फोटो खींचने लगता है। तभी वहां पर डोंग सियोक आता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसे देखकर सियोंजे कहता है कि हाँ, मैं भी कैसी पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ। फिर इमसूल इमग्यूम को कह रही होती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम डैड बन चुके हो। फिर वहां पर सियोंजे की फोटो देखती है और इमग्यूम उसे कहता है कि तुम्हारी इस इंसिडेंट के बाद से तुमने सियोंजे से बात करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उसे तुम्हारे ऊपर क्रश था, तो इससे पहले देर हो जाए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और इमसूल को याद आता है कि उसने पास्ट में सियोंजे को कह दिया था कि तुम्हारे साथ मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और मुझे काफी बर्डन लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पसंद करो। तो यही सोचकर इमसूल खुद से कह रही होती है कि अब मैं किस मुंह के साथ सियोंजे के सामने जाऊंगी और उसे खुद से अप्रोच करूंगी। फिर हम सियोंजे को घर पर देखते हैं, जो कि अपने घर से अपनी और इमसूल की फोटो निकालता है और इमसूल की फोटो को देखकर वो स्माइल करता है। वहीं इमसूल भी स्क्रीन पर सियोंजे की फोटो देख रही होती है और रोते हुए कहती है कि सियोंजे, मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। फिर इमसूल को घर पर देखते हैं, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। फिर इमसूल पुलिस स्टेशन आती है और उसे एक एग्रीमेंट दिया जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अब से तुम्हें सियोंजे से 100 मीटर दूर रहना है। लेकिन इमसूल कहती है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम स्टॉकर नहीं हो तो कल तुमने सियोंजे को फाउंटेन में धक्का क्यों दिया? इमसूल कहती है कि क्या वो सियोंजे है? आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो ऑफिसर कहता है, वैसे भी आज उसका कॉन्सर्ट होने वाला है, तो आज तो तुम उससे दूर ही रहना। इमसूल कहती है कि क्या? और वो याद करती है कि उसका कॉन्सर्ट तो हो चुका है, लेकिन वो सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो पोस्टपोन हो चुका होता है और उसका इवेंट आज होने वाला है। फिर उस जगह पर आती है जहाँ पर उसका कॉन्सर्ट होने वाला है और वो वहां के वर्कर को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती, तो उसे अंदर नहीं आने दिया जाता है। फिर वो सियोंजे के मैनेजर डोंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं सियोंजे की फ्रेंड हूँ और मैं उससे फेस टू फेस माफी मांगना चाहती हूँ और मैंने कहा ना कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। लेकिन डोंग सियोक कहता है कि क्या तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा? तुम्हें सियोंजे से 100 मीटर दूर रहना है। इमसूल कहती है कि हाँ, मैं उसे 100 मीटर दूर रहकर ही उससे माफी मांगूंगी। फिर डोंग सियोक इसके बारे में सियोंजे को बताता है कि वो लड़की पागल हो चुकी है, वो तुमसे माफी मांगना चाहती है और कह रही है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या मैं उसे अंदर आने दूं? सियोंजे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उसे कहो कि वो यहाँ से चली जाए। फिर डोंग सियोक इमसूल को कहता है कि सियोंजे ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। तो इमसूल कहती है कि मैं जा नहीं सकती। तो इमसूल उसे एक फ्लावर का बुके देती है जिसमें उसने अपना नाम लिखा होता है और कहती है कि सियोंजे को बस इतना कह देना कि मेरा नाम इमसूल है, उसके बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर डोंग सियोक अंदर फ्लावर बुके देने के लिए उसे जाता है, लेकिन अब अंदर सियोंजे नहीं होता है, तो उसे वहीं पर रख देता है और वहीं इमसूल बाहर होती है और देखती है कि उसका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका होता है। सियोंजे वहां पर एक सॉन्ग परफॉर्म करता है जिसे सुनकर इमसूल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वहां पर स्नोफॉल होती है और उसे याद आता है कि सियोंजे के एक्सीडेंट वाले दिन भी स्नोफॉल हो रही थी और तभी उससे एक आदमी टकराता है, उसका फोन गिर जाता है और इमसूल को याद आता है कि उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और कहती है कि किसी भी हालत में मुझे सियोंजे को बचाना ही पड़ेगा। और फिर वो ब्रिज पर आ जाती है और खुद से कह रही होती है कि प्लीज सियोंजे यहाँ पर मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। वहीं हम सियोंजे को देखते हैं जो कि वहां पर उसी फ्लावर बुके को देख लेता है और वहीं इमसूल अभी भी ब्रिज पर होती है और तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि सियोंजे का होता है। तो इमसूल पीछे मुड़ती है और अपना अम्ब्रेला सियोंजे के ऊपर देती है। सियोंजे कहता है तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। इमसूल कहती है कि हाँ। सियोंजे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई? इमसूल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सियोंजे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाला था? इमसूल कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। सियोंजे कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो, और तुम बिल्कुल पहले की ही तरह हो। तो सियोंजे उससे कहता है कि चलो कॉफी पीने के लिए चलते हैं, लेकिन
वरना अब काफी रात हो चुकी है। लेकिन इमसूल कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोंग सियोक आता है और सियोंजे को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पार्टी में बुला रहे हैं। तो सियोंजे इमसूल को कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन इमसूल सियोंजे को रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते। सियोंजे कहता है कि क्यों? तो इमसूल कह देती है कि चलो आज की रात हम दोनों साथ में बिताते हैं। और यह सुनकर तो सियोंजे काफी चौंक जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।